नमस्कार प्रिय श्रोताओं, हर हर महादेव। आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं सावन की कथा श्रृंखला को, जिसमें आज हम सुनेंगे एक प्राचीन कथा, जिसमें हम सुनेंगे शिव जी हनुमान जी के साथ किस प्रकार से मिले। प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। हिमालय की गोद में बसा यह स्थान दिव्यता, शांति का प्रतीक था। माता पार्वती भी वहां पर उपस्थित थी। उसी समय ब्रह्मांड में एक अद्भुत घटना घटी। हनुमान जी, जो कि शिव जी के रुद्र अवतार हैं, लेकिन श्री राम के परम भक्त के रूप में जाने जाते हैं, शिव जी के दर्शन की गहन इच्छा से कैलाश की ओर जा रहे थे। लंका युद्ध के पश्चात भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। श्री राम ने एक दिन हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, तुमने अपनी भक्ति से मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट किया है। अब तुम अपने आदि स्वरूप महादेव के दर्शन करो, वे ही तुम्हारा मूल हैं। हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में शीश झुकाया और कैलाश की यात्रा आरंभ कर दी। पर्वत, नदियों, घने वन पार करते हुए वह हिमालय के दुर्गम मार्गों से होते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उनके हृदय में केवल एक ही भाव था, अपने आराध्य शिव का दर्शन करना। हनुमान जी जब कैलाश पहुंचे तो वहां का वातावरण अलौकिक था। चारों ओर हिम की श्वेत चादर, मंद मंद बहती वायु और शिव भक्त गंधर्वों के मधुर स्तोत्र गूंज रहे थे। हनुमान जी ने विनम्रता से प्रणाम किया और समाधिस्थ शिव की प्रतीक्षा करने लगे। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, पवन पुत्र, तुम्हारा स्वागत है। तुम तो शिव के ही अंश हो। आज यह मिलन बहुत ही अद्भुत होगा। कुछ समय पश्चात शिव जी अपनी समाधि से बाहर आए। उनकी त्रिनेत्री दृष्टि जब हनुमान पर पड़ी तो उनके नेत्रों में करुणा और प्रेम झलक पड़ा। वे उठकर आगे बढ़े और वह बोले, पवन सुत हनुमान, तुम मेरे ही अंश हो, मेरा ही भाग हो और आज अपने आदि स्वरूप के पास पहुंचे हो। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हनुमान जी ने भी नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आप ही तो मेरे आदि गुरु हैं। श्री राम की सेवा करने का सामर्थ्य भी आपसे ही तो मिला है। आज आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। शिव जी ने हनुमान जी को समीप बिठाया और कहा, वत्स, जब मैंने विष्णु का अवतार श्री राम देखा तो मैं स्वयं उनके चरणों में जाना चाहता था, इसलिए मैंने रुद्रांश से तुम्हारा रूप धारण किया। तुमने यह कार्य पूर्ण किया है। मेरा उद्देश्य था श्री राम की सेवा और धर्म की रक्षा करना, वह पूर्ण हो चुका है। हनुमान जी ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, यदि मैं आपका ही अंश हूँ तो यह भी आपका ही आशीर्वाद था कि मैं अपने प्रभु श्री राम की सेवा कर पाया। मेरा जीवन केवल उनके नाम का जप करने से ही सफल हुआ है। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो स्वयं ही पर ब्रह्म के स्वरूप हो। तुम्हारी शक्ति, ज्ञान और भक्ति अद्वितीय है। आज मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जब भी कोई तुम्हारा स्मरण करेगा, वहाँ मेरी ही शक्ति कार्य करेगी। जो तुम्हें पूजेगा उसे शिव कृपा सहज ही प्राप्त होगी। इस दिव्य मिलन के बाद आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। माता पार्वती ने कहा, आज से हनुमान जी महादेव में कोई भेद नहीं रहेगा। जो भी शिव का पूजन करेगा वह हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त करेगा और जो हनुमान की भक्ति करेगा वह महादेव को पा लेगा। हनुमान जी ने महादेव को प्रणाम किया और पुनः अयोध्या लौट गए, लेकिन उनके हृदय में दिव्य मिलन सदैव अंकित रहा। कहते हैं तभी से हर शिवालय में हनुमान जी का भी स्मरण होता है और कई स्थानों पर शिव मंदिरों में हनुमान जी की मूर्तियां भी हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।